एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। सो गाइज, आज की रिकॉर्डिंग के बाद में इंट्रोडक्शन बना रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि आज 50 मिनट की वीडियो बनी है। रीज़न ये है कि ये स्टोरी अब मुझे रिकॉर्ड करने में बड़ा मज़ा सा आने लगा है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई कि मैं कहाँ स्टॉप करूँ और मैं रिकॉर्डिंग करती रही और वो 50 मिनट की वीडियो बन गई। तो काफ़ी बड़ी वीडियो है आज की, तो आराम से बैठिए, चाहे सुबह सुबह मॉर्निंग टी या कॉफ़ी के साथ इंजॉय कीजिएगा। और एक और बात मुझे आप लोगों से करनी थी। आप में से कुछ लोगों ने मुझे सब मेंबरशिप ली है मेरे चैनल की। पहली बात, मैंने वो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस टाइप से स्टार्ट करना है। पर जब आपका चैनल थोड़ा बहुत ग्रो करता है तो यूट्यूब आपको लिंक्स और वो होता है ना, पॉपअप्स आने लगते हैं। तो मैंने उसमें से एक को पॉपअप्स को क्लिक करके अनइंटेंशनली कह दो या धोखे में कह लो या मस्ती मस्ती में कह दो, अपनी मेंबरशिप ऑन कर दी थी। लेकिन अब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि जो स्पेशल मेरे लिए पैसे इन्वेस्ट करके और मेरी मेंबरशिप ले रहे हैं कि मैं उनके लिए डिफरेंट क्या करूं। तो मैंने कुछ सोचा है। जो मेरे मेंबर्स हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। जो नहीं भी है वो भी बताना। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को बहुत टाइम से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे इस चीज़ के बारे में नीचे कमेंट करते ही हैं कि आप अपनी ओरिजिनल वॉइस में वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने आपको सच भी बता रखा है कि मैं नहीं चाहती अपना ओरिजिनल वॉइस यूट्यूब पे शेयर करना। सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। बट अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे वन शॉट्स हुआ करेंगे, सारी तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन जो मेरे स्पेशल वन शॉट होते हैं, हर मंथ में 1 या 2 वन शॉट आजकल आती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने वन शॉट अपने ओरिजिनल वॉइस में सिर्फ अपने मेंबरशिप वाले लोगों के लिए अपलोड करा करूँगी। नॉर्मल लोगों के लिए यही आवाज़ जो आप सुनते हैं, जो थ्रू मैं फ़िल्टर और यू कैन से ऑटो ट्यून से यूज़ करती हूँ। लेकिन जो लोग मेरी ओरिजिनल वॉइस सुनना चाहते हैं, उसमें अगर मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि मेरे जो डेटस अभी तो नहीं, मतलब इस मंथ के एंड में मैं एक और वन शॉट लाने वाली हूँ। उस वन शॉट को मैं 2 वॉइस में अपलोड करूँगी। नॉर्मल जो मेरी ओरिजिनल है वो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए, और जो लोग नॉर्मल मतलब ये वाली जो मैं आजकल वीडियोस बनाती हूँ, इन वाली वीडियो के लिए, सबके लिए। तो आप ज़रूर बताना ये आइडिया कैसा लगा। क्या आपको लगता है ये सही रहेगा आप लोगों के लिए, और नहीं है तो भी मुझे बताना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग ने वांगजी को वही बातें याद दिलाई जो वांगजी ने उसके साथ 5 साल से करी थी। वो सारी बातें अब वांगजी की आंखों के आगे घूम रही है। वांगजी जो अपने घर से निकल के अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा है, उसकी आंखों के आगे वो 5 साल बीत रहे हैं। वो 5 साल विंग के लिए उसका गुस्सा, नफरत और इग्नोरेंस। वो 5 साल विंग का उसके लिए प्यार, अटेंशन पाने की कोशिश और हमेशा उसकी अटेंशन ना मिलने के बाद हर्ट फेस। कहीं ना कहीं वो 5 साल आज वांगजी की आंखों के आगे हैं, और आज उस वांगजी को अपने उन 5 साल पे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग जो पहले दिन से उसे प्यार करने लगा था, विंग जो उस पे उसके प्यार और अटेंशन के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करता था, विंग जो उसकी तरह खाना, कपड़े पहनना और उसके प्यार के लिए पूरी तरह से बदल गया था। वो विंग जिसने शायद उसके लिए खुद की जिंदगी लगा दी थी। वो विंग जिसकी लाइफ में वांगजी सिर्फ बदले के लिए आया था, लेकिन आज उसी की लाइफ का हिस्सा ना होने वाली बात सोच के वांगजी के दिल में इतना शार्प पेन हो रहा है। उसे अपने हर एक एक्शन जो उसे 5 साल में किया, उसके लिए अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे दुख हो रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वांगजी ड्राइव करता करता अब एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो बहुत कम जाता है, जो कि यहाँ कर भी उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज जब उसे दर्द हो रहा है तब भी उसका मन यहीं आने का कर रहा है। ये कहीं और नहीं बल्कि उसकी मदर और फादर की केव है, यानी जहाँ उसके मदर और फादर को बरी किया गया था। वांगजी अपने मदर और फादर की उस बड़े से केव के आगे बैठा हुआ है और अपने मदर और फादर की याद करता हुआ अपनी घुटनों पे बैठा हुआ है। वांगजी आज सुबह से कितनी बार भीगा, कितनी बार फिर सूखा, फिर भी भीगा, उसे याद भी नहीं। आज सुबह से वो कितनी बार भीग चुका है कि अब जो वो भीग भी रहा है, जो बारिश अब उसे गीला कर रही है, उसे उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बारिश में भीगता हुआ वांगजी अपनी मदर और फादर को देख रहा है। उसकी बारिश की बूंदों के साथ कब आंसू लगातार बह रहे हैं, कुछ देख ही नहीं सकता। द ग्रेट लॉन्ग वांगजी जो जल्दी से रोते नहीं, आज वो फूट फूट के रो रहे हैं और उनकी आंखों के आंसू लगातार इस पानी की बूंदों के साथ उसके चेहरे से होते हुए नीचे गिर रहे हैं। लगातार वांगजी सिर्फ रो रहा है। एक शब्द वांगजी ने अब तक बोला नहीं, लेकिन काफी देर तक रोने के बाद
वांग जी की भरी हुई आवाज, हैवी आवाज निकलती है। मदर, फादर, मैं तो सब अच्छा ही कर रहा था ना। मैंने हमेशा से अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत प्यार किया है ना। मैं तो हमेशा उन्हें खुश देखना चाहता था। मैं तो हमेशा आपका आइडल बेटा बनना चाहता था। आप मुझे कहते थे ना फादर कि मुझे अच्छा बच्चा बनना है, मुझे सबका सम्मान करना है, मुझे सबको खुश करना है। मैं वही तो कर रहा था। मैं काका को खुश कर रहा था, मैं आंट को खुश कर रहा था। फिर मुझे क्यों नहीं खुशी मिल रही? मदर, आप तो कहती थी कि जब आपके सराउंडिंग के लोग खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं, जब आपकी फैमिली खुश होती है तो आप भी खुश होते हैं। तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया था? मैं तो बस सबको खुश देखना चाहता था, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता था, अपनी फैमिली मेंबर्स को हैप्पी देखना चाहता था। पर मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? मेरा वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगा? मैंने क्या गलती की थी? मैं तो हमेशा से बस सबको खुश देखना चाहता था। मैं तो हमेशा से अपनी विंग के पास ही तो रहना चाहता था। वो मुझसे नफरत करने लगा। मदर, आज उसने मुझे महसूस करवा दिया कि मैंने अपना विंग खो दिया। मैंने अपना विंग खो दिया। मैं तो सब सही कर रहा था ना, तो मेरा विंग क्यों मुझसे दूर हो गया? मेरा विंग मुझे प्यार नहीं करता। मेरा विंग। वांग जी बहुत रो रहा है। उसकी एक शब्द में उसके अंदर का दर्द बाहर आ रहा है। उस बेचारे ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस फैमिली मेंबर्स और सबको खुश रखने के चक्कर में वो जिस इंसान ने सचमुच में उसे प्यार किया, जो इंसान सचमुच में उसकी खुशी थी, उसी इंसान को सबसे ज़्यादा हर्ट किया। वो बार बार ये कह रहा है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश देखना चाहता था। वो बार बार ये कह रहा है कि वो अपने फैमिली मेंबर को खुश देखकर खुद खुशी ढूंढना चाहता था। लेकिन जो असलियत में उसका फैमिली मेंबर था, जो सचमुच में उसकी फैमिली था, यानी उसका हस्बैंड, उसका ओमेगा, जो उसे प्यार करता था, फिर उसकी खुशी क्यों नहीं देख पाया वांग जी? शायद ये वांग जी की गलती थी और वांग जी उसे अभी भी महसूस भी कर नहीं कर पा रहे हैं। वो बस रोए जा रहा है। वो जान जा रहा है कि वो तो सही था, वो तो सब सही ही कर रहा था, वो तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही तो जी रहा था। फिर उसे क्यों गॉड ये पनिश कर रहा है? उसकी क्या गलती है? वो बेचारा अभी समझ ही नहीं पा रहा है। वांग जी एक ऐसा इंसान है जो दिल से बहुत प्यारा है, जो दिल से अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंट दे रहा है, जो दिल से अपनी फैमिली के लिए ही जीता है। लेकिन उसकी फैमिली उसके प्यार, उसकी मासूमियत को अपने फ़ायदे के लिए उठा रही है। गलत वांग जी नहीं, बल्कि गलत उसके फैमिली मेंबर है, गलत उसकी आंट है जो उसे अपनी कठपुतली समझ के अपने इशारों पे नचाती है। गलत उसका भाई है जो अपने भाई के प्यार को और अपने भाई के एक तरीके से उसके प्रति जो एक होता है ना विश्वास को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, जो अपने फ़ायदे के लिए अपने भाई की हैप्पीनेस को भी इग्नोर कर रहा है। वांग जी एक अच्छा इंसान होने के बावजूद गलत लोगों के साथ और गलत परिवार के साथ होकर सबसे गलत बन गया। कहीं ना कहीं ये बात कोई समझे या ना समझे, लेकिन एक इंसान है जो पहले दिन से जानता है, जो सब कुछ जानता है, वांग जी के अंदर का सच्चाई और प्यार भी, वांग जी के अंदर विंग के लिए प्यार भी, वांग जी का अपनी फैमिली के लिए जीना और अपने आप को पीछे रखना वाला एहसास भी। और इसीलिए वो इंसान अब छाता लेकर सीधा वांग जी के सर पे आके खड़ा हो गया। वांग जी जो मुंह नीचे करके बस अपनी फैमिली को याद करके रो रहा था, जब वो अचानक से बारिश की बूंदें जो उसे लगातार भिगो रही थी एकदम से रुक जाती है, तो वो थोड़ी नज़र ऊपर करता है तो देखता है एक बड़े से छाते को लिए हुए उसके साइड में एक पर्सन खड़ा है जो बारिश से उसे सेव कर रहा है। वांग जी जिसकी आंखें रोने के कारण और लगातार बारिश की बूंदें उसकी आंखों में जाने के कारण, जिससे उसे सामने वाले पर्सन का चेहरा देखने में 2 मिनट लगती हैं, लेकिन देखते ही वो अपने आप को आज कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़े भावुक होकर बोलता है, शुयांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
आज आपका मैनेजर नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त यहाँ है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। आज तुम्हारा सुबह से मुझे एक बार भी फ़ोन ना करना मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस दे गया था। मैं तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम उस समय अपने घर से कहीं बाहर निकल रहे थे और मैं तुम्हें पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया। मैंने तुम्हें बहुत देर से रोका नहीं क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, लेकिन अब बहुत हो गया वांग जी। खड़े हो, चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हारा अब एम्प्लॉय नहीं हूँ और तुम मेरे अब बॉस नहीं हो। मैंने कहा ना, बहुत हो गया, चलो अब खड़े हो। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त पे गुस्सा है। अगर तुम 2 मिनट में खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ से ले जाऊँगा। तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मुझे बहुत ट्रिक सिखाई है कि कैसे काम निकालना आता है और मैं कर सकता हूँ। शुयांग, जो एक टाइम पे वांग जी का फ्रेंड भी था, जो काफ़ी टाइम से वांग जी के साथ है, उसका असिस्टेंट बन के वो जानता है कि वांग जी को अगर यहाँ से नहीं ले जाया गया तो वांग जी यहाँ पूरी रात ऐसे ही रहेगा, जो उसके लिए ठीक नहीं है। लगातार बारिश में इतना भीगना ठीक नहीं है। मौसम और जैसे आज तो वांग जी पे कोई दया दिखाने वाला है नहीं। ये बारिश की और ये बिगड़े हुए मौसम की हालत देखकर वो आप वांग जी का कंधे से हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है और अब उसका हाथ पकड़ के बिना मन से उसे ले जा रहा है। वांग जी को वो अपने ही घर ले जाता है, जहाँ वो वांग जी को अपने घर लाके पहले उसे अपने कपड़े चेंज करने के लिए देता है और फिर हाथ में टॉवल और हर्बल टी लेकर अब वांग जी के सामने रखते हुए बोलता है, ये लो पहले बाल सुखाओ और ये तुम्हारी फेवरेट टी है, जल्दी से इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे पता है तुम सुबह से भूखे होंगे, तुमने कुछ नहीं खाया और मैं जानता हूँ भी कुछ नहीं खाओगे, इसलिए अच्छा है कि कम से कम ये तुम टी ही पी लो। अब शुयांग थोड़ा हक से दोस्तों की तरह जब हक जता के वांग जी को टी देता है तो ना चाहते हुए भी वांग जी बिना मन के वो टी का कप उठा के थोड़े से सिप लेने लगता है। अब शुयांग हाथ में टॉवल लेके वांग जी के बिल्कुल पास खड़े होके उसके बाद हल्के से सुखाते हुए बोलते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? इतना टूटा हुआ, इतना परेशान और इतना हारा हुआ मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पिछले 10 साल से हूँ और इन 10 साल में मैंने पहली बार तुम्हें इतना परेशान देखा है। क्या हुआ है वांग जी? तुम ऐसा फ्रेंड मुझसे बता सकते हो? कहीं ना कहीं शुयांग, जो सचमुच वांग जी की फिक्र करता है, वो जानता है कि वांग जी ऊपर से कितना स्ट्रिक्ट बनता हो पर अंदर से वो एक अच्छा इंसान है। इसलिए वो आप बिल्कुल मतलब वांग जी के साइड में बैठ के उससे पूछ रहा है, वांग जी अपनी आंखों में आज कोई पेन ना छुपाते हुए, आज कोई इमोशंस ना छुपाते हुए आप शुयांग की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुयांग, क्या सही है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, क्या मैं सही की साइड हूँ या मैं गलत की साइड हूँ, क्या मैं सबको खुश रखने के चक्कर में जो सबसे करीब मेरे था उसी को दूर कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता शुयांग, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा है और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे ये रेत की तरह मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ से छूटती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप जब वांग जी इमोशंस के साथ अपनी मन की बात शुयांग को रखता है तो शुयांग भी बिना डरे आज हिम्मत करके बोलता है, गलती तुम्हारी ही है, बुरा मत मानना, पर तुम बहुत गलत थे। पिछले 5 साल में सचमुच में मैंने विंग को तुम्हारे लिए तड़पते हुए देखा है। तुम्हें जब मेरी बातें नहीं समझ आती थी पर मैंने तुम्हें कई बार इशारे में समझाने की कोशिश करी है कि एक ह्यूमन का नेचर होता है, इंसान एक लेवल तक ही दर्द बर्दाश्त कर सकता है, इंसान एक हद तक ही चीज़ें अटेम्प्ट करता है और अगर बहुत देर हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हारा इस तरीके से नीशुए को इम्पोर्टेंस देना विंग को हर्ट करता होगा, पर मैं नीशु को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, मैं तो सिर्फ गगा की बात सुनता था। तो क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी गगा तो खुश है ना, तुम्हारे गगा के पास तो उनका अल्फा है, तुम्हारी गगा तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने अपनी गगा की मैरिड लाइफ के बारे में सोचा और उस नीशुए को इम्पोर्टेंस दी, पर तुम्हारे ओमेगा का क्या? तुमने कभी महसूस किया है कि तुमने विंग के साथ उस हक से उस प्यार से कुछ करा? नहीं। तुमने कभी विंग को वो अटेंशन दी जिसका वो हकदार है? नहीं। तुम कभी भी विंग के साथ उसके हाथों में हाथ डालकर, जैसे तुम नीशुए के साथ उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे, विंग के साथ कहीं गए हो?
तुम बुरा मत माना वांग जी, पर तुमने तो अपनी 5th एनिवर्सरी पे भी उसके लिए कुछ नहीं करा था। 5 साल से वो इंसान तुम्हारे अटेंशन के लिए तड़प रहा था, पर तुमने वो अटेंशन उसे ना देकर अपनी गगा की फैमिली को दी। कहीं ना कहीं गलत तुम हो। मैं तुम्हें समझाता था, हर चीज़ एक लिमिट तक होनी चाहिए। बुरा मत मानना, तुम्हारे अंकल ने भी कई बार तुम्हें समझाया कि वो गगा की फैमिली है, वो गगा संभालेंगे, पर नहीं, तुम्हें तो अपने गगा को परफेक्ट लाइफ देने के चक्कर में अपनी परफेक्ट लाइफ बर्बाद कर दी। शुयांग जो एज असिस्टेंट से बढ़कर कई बार एज अ फ्रेंड वांग जी को इशारों में ये चीज़ समझाता था कि उसे निशुई के साथ नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो आज ये बात दोबारा वांग जी को याद दिला रहा है। वांग जी अब थोड़ी नज़र नीचे कर लेते हैं। वहीं शुयांग जिसे असलियत अभी पूरी तरह से नहीं पता, यानी उसे ये भी नहीं पता ना कि वांग जी ने स्पेशली विंग से शादी तो सिर्फ बदले के लिए की थी। उसे तो सिर्फ इतना पता है कि वांग जी ने विंग से शादी करी और वांग जी और विंग की पहले अरेंज मैरिज थी। उसे पूरी बात नहीं पता, तो उसे जितना पता है और जितनी उसको मतलब वांग जी की गलती लगती थी वो वही बातें वांग जी को बता रहा है। वहीं वांग जी जब महसूस करता है कि कहीं ना कहीं उसने जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, या ये कह दीजिए जहाँ उसे लगता था कि विंग तो उसे प्यार करता ही है, विंग उसे छोड़ के जाएगा ही नहीं, वहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। प्यार दोनों तरफ से होता है। एक इंसान आपको दिल भर के प्यार करे या आपको प्यार जताने से शर्माए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके उस प्यार का फ़ायदा उठाओ। आप उसके प्यार को उल्टा रिस्पॉन्स ना करो और यही उम्मीद करो कि वो तो आपको ज़िंदगी भर प्यार करेगा ही। ये आपकी गलती है, जो वांग जी की सबसे बड़ी गलती है, जिसे अब शुयांग उसे समझा भी रहा है। वांग जी को जब अपनी गलती महसूस हो रही है तब वो अपनी नज़र नीचे करके थोड़ा घबराते हुए और थोड़ा कांपते बोलते, मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ। विंग मेरा ओमेगा है, मेरा हस्बैंड है, वो निशु से बहुत ऊपर है। वाह भाई वाह, ये बात आप समझ में आई? क्यों 5 साल बाद ये बात याद आई कि आपकी लाइफ में विंग निशु से बहुत ऊपर है? कभी जो आप मुझसे बोल रहे हो आपने विंग को महसूस करवाया है? क्या आपने इस 5 साल में कभी ये बात विंग को महसूस करी या बोली है? सच कहिए, आपको खुद को पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करा है। इसलिए सबसे पहले जो तुम फील करते हो वो तुम विंग को फील करवाओ। जो तुम विंग ने मुझसे कहा, यानी तुम निशु से बहुत ऊपर मानते हो विंग को, वो उसे दिखाओ, जताओ, तब शायद कुछ काम बन जाए। कहीं ना कहीं शुयांग विंग को प्यार करता है, वांग जी ये चीज़ उसे शो करने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वांग जी भी समझ रहे हैं कि वो जो फील करता है वो हमेशा दिल में रखेगा, तो विंग कोई भगवान थोड़ी है जो उसको अंदर घुस के चेक कर लेगा। विंग को बाहर से वही लग रहा था जो अब तक आपको और मुझे लग रहा था कि वांग जी की लाइफ में तो विंग इम्पोर्टेंट है ही नहीं, पर ये तो सच नहीं था, क्योंकि वांग जी की लाइफ में तो विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वांग जी तो विंग के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं विंग के को प्यार भी बहुत करता है। लेकिन हमें क्या पता भाई, या विंग को क्या पता? तुमने महसूस थोड़ी करवाया, तुमने तो इग्नोरेंस करी है, तुमने तो उसके प्यार को फॉर ग्रांटेड किया, तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, जो आप मिल भी रही है। कहीं ना कहीं अब वांग जी जब अपनी सारी गलती, अपनी सारी हरकतें जो उसने 5 साल में की है उन बातों को याद कर रहे हैं, तो उसे भी लग रहा है कि विंग का उसके साथ ऐसा बिहेव करना कहीं गलत नहीं है। इसलिए वो अब थोड़ा सा अपनी जगह से खड़े होकर एकदम से बोलता है, मुझे अपने घर वापस जाना है। वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में जब बोलता है तो एकदम से शुयांग उसके आगे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, आप अपने घर वापस नहीं जा सकते। अभी आप दोनों की जो फाइट हुई है उसके बाद आप जाकर उसे कुछ भी बोलेंगे वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इससे अच्छा ये है कि आप आज यहाँ रेस्ट कीजिए और फिर सही से अपनी बात समझाइएगा। अभी आपका वहाँ जाके एक बात करना बात संभालेगा नहीं बल्कि और बिगाड़ ही देगा। कहीं ना कहीं शुयांग वांग जी को जो समझा रहा है वो सही है, इसलिए वांग जी अब शुयांग की तरफ देखता है और फिर से सोफे पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वांग जी के जाने के बाद अपनी विंडो के पास बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। 5 साल की वो सारी बातें जब उसने वांग जी को बोली तो उसके भी दिमाग में आई वो 5 साल की बातें कहीं ना कहीं विंग के दिमाग में भी घूम रही हैं। उसे भी लग रहा है कि उसने जो किया वो बिल्कुल गलत नहीं है। 5 साल तक उसने भी तो एफर्ट डाले थे और आज जो उसने बातें बोली वो सही तो है। कल तक तो वांग जी उसे पुरानी बातें याद दिला रहा था, आज विंग ने याद दिला दी, तो कौन सी गलत बात है? इससे वो थोड़ी देर जब बात अपने आप को नॉर्मल करता हुआ अपनी जगह से उठता है, फ्रेश होता है, अपने घर के कपड़े पहनकर आप नीचे की तरफ चला जाता है।
जहाँ बहुत आराम से अपना टीवी देख के एंजॉय करना चाहता था, यही सोच के कि अब तो वांगजी चला गया है, ऑलमोस्ट रात हो गई है, तो अब उससे मिलने कौन ही आएगा। बट अचानक से उसे अपने बंगलों में किसी की एंट्री महसूस होती है। विंग जो बिल्कुल होमली क्लोथ में है, एक स्मार्ट सी वी नेक की लूज सी टी शर्ट और जेगिंग्स डाल के अपने सोफे पे एंजॉय कर रहा था, जिसे उसकी थोड़ी बहुत चेस्ट और उसकी प्योरी ब्यूटी नजर आ रही थी। बिना मेकअप के भी इन घर के होमली कपड़ों में भी विंग अल्ट्रा ब्यूटीफुल लगता है। इसे कहना या बोलना गलत नहीं होगा। विंग आप अचानक से उसके घर में इतनी रात में, जब अधिकतर सर्वेंट भी कम होते हैं, कोई आया है देखकर वो अचानक थोड़ा शॉक ही हुआ था जब हॉल में 3 लोग दमदार लोग एंट्री करते हैं, जिन्हें विंग देखकर शॉक है। और सबसे ज़्यादा शॉक तो वो ये देखकर है कि इतनी रात में उसके घर क्या कर रहे हैं, कि कोई और नहीं बल्कि लैनहुई, शुशे और लान शिचैन थे। ये तीनों विंग के घर में इस समय जब वांगजी नहीं है आ रहे हैं, ये देख के विंग शॉक है। वहीं विंग जिसे एक आइडिया ही नहीं कि ये तीनों उससे लड़ने, गुस्सा करने या क्या करने आए, वो बहुत कामली खड़ा होता है। और जो 2-3 सर्वेंट और आंट लिली है, उन्हीं तीनों से जल्दी से सब कुछ रेडी करने के लिए बोलता है। वहीं लैनी जो विंग को इसके सर्वेंट को काम बताते हुए देखकर एकदम से गुस्से बोलती है, मैं तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं वांगजी से मिलने आई हूँ। वांगजी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसे मैं कब से कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। गुस्से में लैनी बोलती है। वहीं विंग अब शॉकिंगली लैनी की साइड देखता है और फिर 2 लोगों की तरफ देखता है, जिसके शिचैन की आंखों में उसको तरफ देखते हुए बहुत गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा अल्फा, जिसका नाम शोशे है, जिसे विंग शायद 1 बार 2 बार पहले भी मिला है, जितना वो लैनोई से मिला होगा शायद उससे भी कम। वो लगातार विंग की तरफ घूर घूर के देख रहा है। उसकी आंखों में क्या है विंग को अभी समझ नहीं आ रहा, पर ये तीनों शायद उससे लड़ने आए हैं। ये देखकर विंग अब एकदम से, जो अभी मतलब एक तरह से मैं आंट लिली और बाकी सबसे खाने के लिए बोलने वाला था, या तो नहीं कहते ना गेस्ट की आओ भगत का काम करने के लिए बोला था, और वो एकदम से गुस्से में अपने सोफे पे दोबारा बैठ के अपने पैर मतलब होता है ना सेंटर टेबल, उस पर एक के ऊपर एक रखता हुआ अब बिल्कुल शांति से उन्हें देखते हुए बोलता है, ओके तो आप मुझसे लड़ने आए हैं, तो सॉरी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आज मैं बहुत रिलैक्स्ड होना चाहता हूँ और इस समय मैंने बहुत मुश्किल से अपनी फेवरेट मूवी ढूंढी है और इसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर आपको मुझसे लड़ना हो तो कल सुबह आके लड़ने आए। और हाँ, जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, सॉरी टू से दिस बट वो इस समय घर पे नहीं है और इस समय वो कहाँ है ना मुझे पता है और ना ही मैं जानने में इंटरेस्ट रखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। विंग जो बिल्कुल चिल मूड में है, जो आज शायद गुस्सा करके भी अपनी ब्यूटी कम नहीं करना चाहता, वो बिल्कुल चिल होके जाने के लिए उन्हें बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ लैनहुई, विंग का ये काम एक रूल मतलब ना एक्सप्रेशन और बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल गुस्सा ना करना, उन लोगों से एकदम होता ना स्ट्रेंजर की तरह या उन लोगों को बिल्कुल अटेंशन ना देना देखकर थोड़ा शॉक है। वहीं शिचैन तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में एकदम से चीख के बोलते हैं, वी वुशान ये क्या तरीका है, इस तरीके से तुम कैसे बात कर सकते हो मदर को से, भूलो मत हम अभी भी तुम्हारे इन लॉज हैं और तुम्हारे इस तरीके से हमारे साथ बिहेव करने से मुझे नहीं लगता वांगजी खुश होगा। कहीं ना कहीं एक तरीके से शिचैन उनके इन लॉज वाले पावर थोड़ा सा विंग पे शो करते हैं, तो विंग के चेहरे पे एक और ज़्यादा कनिंग से स्माइल आ जाती है। विंग जिसे अभी अभी अपने पॉपकॉर्न का बॉल उठाया था, वो पॉपकॉर्न हवा में उछालते हुए एकदम से कैच करता है और बड़ा सा खुश होता हुआ स्माइल करता बोलता है, और आपको लगता है मुझे फर्क पड़ता है कि वांगजी मुझसे गुस्सा होगा या वांगजी कैसा बिहेव करेगा? सो लेट मी टेल यू मिस्टर मिस्टर नीशिचैन, आप मेरे घर में खड़े हैं, आप मेरे घर के में मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके भाई के गुस्सा होने से पहले मुझे गुस्सा आ जाएगा? और अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया तो कहीं जो मैं आपसे इतनी प्यार से इस घर से निकलने के लिए कह रहा हूँ वो मैं धक्के मार के ना आपको निकाल दूँ। देखिए आप ये अपनी इन-लॉज वाली पावर, आपके अल्फा भाई की मुझ पर गुस्सा करने वाली पावर को आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इन बातों का और इस पावर का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे इन-लॉज क्या करते हैं, मेरे इन-लॉज पे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ खड़े हो या बाहर जाके कुएं के आगे में कूद जाओ या किसी गाड़ी के आगे लेट जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों से आपके भाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो मुझे पता होता वो कहाँ है, और सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता आपके भाई के बारे में, आपके भाई के रिलेशनशिप का और आपके रिलेशनशिप के बारे में। आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं। प्लीज़ कैन यू गो, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई मूवी विद माई स्वीट स्वीट पॉपकॉर्न। आई लव माई मूवीज टाइम, और आप उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करो। अब तो ये मेरा काम भी है भाई, मुझे मूवी देखकर कुछ सीखना भी है। अब प्लीज जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ करके विंक इशारे में, जैसे हाथ से किसी को भगाने का इशारा नहीं करते वैसे इशारा करता वो उन्हें जाने के लिए कर देता है, जिसे देखकर रांशी चंद को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में विंक के पास आगे बढ़ने ही वाले थे कि बीच में अब आंट लिली आ जाती है, जिन्हें विंक का ये बदला हुआ रूप बहुत मजा आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है उनका पुराना छोटा सा क्यूट सा विंक वापस आ गया, जिसे अब दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं होती थी, जो मस्ती करता था, एंजॉय करता था, जो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, जो कुछ टाइम में विंग भूल चुका था, क्योंकि विंग की अपने टाइम की इंपॉर्टेंस तो पूरी तरह से वांगजी के ऊपर चली गई थी। वांगजी की इंपॉर्टेंस या वांगजी की अटेंशन, वांगजी की फैमिली क्या सोचते हैं, उन चीज़ों में वो ज़्यादा घुसा रहता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये देखकर आंट लिली बहुत खुश है, इसलिए आंट लिली भी अब विंग के बिल्कुल सामने आके शन कर उठते हुए कहती है, सर एंड मैम, यंग मास्टर लान वांगजी यहाँ आए थे, लेकिन वो यहाँ से कहीं चले गए हैं, और मेरे ख्याल से आप फालतू में अपना टाइम हमारे यंग मास्टर विवशान पे वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें भी इस बारे में शायद कोई नॉलेज नहीं है। लैंड लिली साफ साफ विंग की साइड लेते उन्हें जाने के लिए बोलिए। ये देखकर शिचैन और ऑनलाइन हुई को उस औरत पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सचमुच में विंग की एक एक बात सच है, ये घर तो उसका ही है ना, और ओनर मतलब एक तरीके से वी चांसे ने अपने बेटे के नाम पे ये घर रहा है, तो वो तो यहाँ पे अगर खड़े भी हैं और विंग उन्हें धक्के मार के निकाल भी देगा तो कोई विंग को गलत भी नहीं कह सकता, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब मतलब एक तरह से लाइन हुई और शिचैन तो गुस्से में वहाँ से चले गए, गुस्सा होकर मुड़ के जाने भी लगते हैं, लेकिन एक पर्सन वहाँ बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है जैसे वो बुद्ध बन गया, जैसे उसे तो अब किसका क्या बोलना कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी नजरें तो जैसे ही वो इस हॉल में घुसा था एक पर्सन पे आके रुक गई है, और तब से वो नॉन स्टॉप उस पर्सन को सिर्फ घूरे जा रहा है। क्या बातें हुई, शिचैन का उस पर गुस्सा करना, मतलब विंग पे, और विंग का शिचैन को वापस उल्टा सुनाना, उसे कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि उसे तो सिर्फ अपनी आंखों के आगे ब्यूटीफुल पर्सन दिख रहा है। इतना ब्यूटीफुल पर्सन उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इससे पहले भी इसने मतलब शे ने विंग को कई बार देखा है, इससे पहले भी शीशे ने विंग को एक तरीके से एडमायर किया है, लेकिन आज जिस तरीके से विंग विदाउट मेकअप इन घर के और थोड़े से सेक्सी से क्लोथ में बैठा हुआ है, ये देखकर उसके लिए विंग के ऊपर से अपना लस्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एंड लिली भी उसकी ये गंदी नजरें जो विंग को लगातार घूर रही है दिख गई है, इसलिए आंट लिली अब विंग और उसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है और घूर घूर के शीशे को देखते बोलते हैं, सर मेरे ख्याल से आपको भी उन लोगों के साथ ही जाना चाहिए जिनके साथ आप आए थे। आंट लिली इनडायरेक्टली शीशे को धमकी दे रही है कि निकल यहाँ से, जिस तरीके से आंट लिली अपनी गुस्से वाली और घूरने वाली नजरों से शीशे को देख रही हैं, और यहाँ तक कि उनका ऑरा कहने के लिए वो एक ओमेगा है, लेकिन उनका ऑरा भी इस समय काफी खतरनाक, एक मदर का ऑरा होता है ना अपने बच्चे को प्रोटेक्टिव वे में जैसे कंट्रोल मतलब देखना, उस तरीके से शीशे को देखते हुए बोल रही हैं, जिस ना चाहते हुए शीशे भी जो देखते हैं कि अब लाइन हुई और शिचैन ऑलमोस्ट मतलब बंगलों से बाहर निकल चुके हैं, तो वो भी मुड़ के वहाँ से चला जाता है। बंगलों के बाहर निकलने से पहले वो एक बार फिर से मुड़ के विंग को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी विंग को देखने से पहले आंट लिली उसके सामने खड़ी है, इसलिए वो थोड़ा सा दांत भींचता हुआ वहाँ से निकल जाता है। आंट लिली को इस शीशे का विंग को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए आंट विंग को अपने श्रग से कवर करते हुए बोलती है, यंग मास्टर आप भी ना देख तो लिया कीजिए, आप किसके सामने कैसे हैं, उस जैसे अल्फा के आगे आप इतने कम कपड़ों में क्यों हैं? आंट मैं घर पे अकेले था, मुझे क्या पता था कोई पागल मेरे घर में घुस जाएगा, वरना मैं ऐसे कपड़ों में थोड़ी गेस्ट के सामने आता। फिर भी आपने देख तो लिया था ना, आप मुझे बोलते मैं आपका कोट या आपका शग ले आती। ओ आंट आप मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों होते हो, चिल करो, वैसे भी मैं अपने घर में हूँ और आप लोग सब लोग तो हो ना मेरे साथ, तो मुझे कोई कुछ कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। कभी कभी घर के अंदर भी इंसान सुरक्षित नहीं होता, और गंदी नज़र किसी की भी कभी भी हो सकती है, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे से मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि मैं किसके सामने कैसे कपड़े पहनूं। आप प्लीज़ मुझे मूवी देखने दो, वो लोग ऑलरेडी मुझे डिस्टर्ब कर चुके हैं और मुझे देखनी है। आज आपको क्या हो गया है, इतना ज़्यादा आप इस मूवी को देखने के पीछे क्यों पड़ गए?
आप तो इतना ज़्यादा मूवीज़ को नहीं देखते थे ना, कभी कभार कोई अच्छी लगी तो देखते थे, लेकिन आज आज आप इतना ज़्यादा क्यों हो? क्योंकि ये एक मेथड एक्टिंग वाली मूवी है। मुझे इसमें देखना है कि एक्टर ने कैसे एक्टिंग करी है। आपको पता है इस एक्टर को 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है। कुछ तो स्पेशल होगा ना इसकी एक्टिंग में। मैं बस इसकी एक्टिंग देखना चाहता हूँ। आप इतना ज़्यादा एक एक्टर की एक्टिंग, ओ नो, मैंने आपको बताया नहीं क्या? एंड मैं अब बहुत जल्दी नया करियर स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं एक्टर बनने वाला हूँ और आप भी मुझे ऐसी किसी थिएटर या किसी बड़े से स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या आप एक्टर बन रहे हो? अचानक से आज मेरे के लिए तो शौक था। बेचारी जो भी प्यार से विंग के पास बैठती हो, जंप मार के खड़े होकर विंग को घूरने लगती, जिसे विंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। ये ओल्ड लेडी जो विंग के लिए उसकी प्यारी सी दोस्त, उसकी आंट, उसकी टाइम मतलब पूरे टाइम साथ में रहने वाली एक कहते हैं कंपेनियन है, उसके साथ उनकी ये क्यूट क्यूट हरकतें विंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए वो भी एकदम से खड़े होकर लिली के गालों को पिंच करते कहता, ओ मेरी क्यूट आंट, क्या हुआ? आपको इतना शौक क्यों हुआ? क्या मैं एक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकते हैं, पर आपने तो ये ड्रीम बहुत पहले छोड़ दिया था ना। आपके फादर और यंग मास्टर लांगवांग जी को ये अच्छा ना लगा तो पहली चीज़ ये मेरी लाइफ है। दूसरी चीज़ अब मैं 25 ईयर का हो गया हूँ, कुछ छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे उसके फादर या उसका ये सो कॉल्ड अल्फा कंट्रोल कर सके। आप ही भी तो चाहते थे ना कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ आंट। मैं अब अपनी लाइफ और अपने करियर के लिए सोच रहा हूँ। आंटी जो थोड़ा शौक थी अब एकदम से खुश होके विंग के दोनों मतलब अपने दोनों हाथों से विंग के गालों को पकड़ प्यार करते हुए कहती है, ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आपकी फर्स्ट मूवी का फर्स्ट टिकट आप मुझे ही देना। कहीं ना कहीं आंट लिली बहुत खुश होके विंग से जब ये बात बोलती है तो विंग की आंखों में एक इमोशन से आ जाते हैं। क्यों वो उन लोगों के प्यार के लिए तरस रहा था जिन लोगों ने कभी उसे प्यार नहीं किया। ऐसे बहुत हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे अपना प्यार दिखाने से शर्माते भी नहीं। विंग को उनके ही प्यार की वैल्यू करनी चाहिए थी, जैसे आंटी ली, मैडम यू, उसका कज़न ब्रदर जंशा, कज़न सिस्टर यानली, उसकी बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग और वैनिंग। बस ये छोटी सी दुनिया में अब विंग खुश है और इन लोगों को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस देगा और इनके साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करेगा। यही सोचता है विंग एकदम से खुश होके आंट ली को गले लगा के कहता है, प्रॉमिस आंट, आप मेरी मूवी की फर्स्ट पर्सन होंगे जिसे मैं अपने हाथों से टिकट दूंगा। आंट लिली भी बहुत खुश होती है ये बात सुन के। आंट लिली विंग के पास बैठ के अब वो भी बिल्कुल जैसे वो आप मूवी देखने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए, क्या हो रहा है उसे जानने के लिए विंग के साथ बैठ जाती है। दोनों आपस में बात करते हुए डिस्कशन करते हुए मूवी देख रहे हैं, एक एक चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्टर ने किस समय कैसे रोल किया, रोते हुए उसकी आंखें कैसी थी, हंसते हुए उसकी आंखें कैसी थी, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखकर मतलब आंट लिली भी खुश है कि विंग अब बिल्कुल भी वांग जी के बारे में नहीं सोच रहा। वरना पहले वाला विंग होता, वांग जी कहाँ है, उसका फ़ोन बंद है, वो इन लोगों के पास नहीं है, सोच के शायद परेशान हो जाता। लेकिन वो तो बिल्कुल चिल है और आंट लिली के साथ आराम से मूवी देख रहे हैं, जिसे देख के आंट लिली को लग रहा है सचमुच में विंग के अंदर कुछ बदलाव है, विंग के अंदर सचमुच में कुछ तो बदला है। इसलिए वो भी वांग जी के बारे में बिल्कुल ना सोचकर अभी पूरी तरह से मूवी के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म होती है और विंग अपने रूम में आता है तो अब वो शांति से अपने बेड पे बैठा हुआ है और सोच रहा है, क्या मुझे लांगवांग जी को कहाँ है पता करना चाहिए? नहीं, जब उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था मैं कहाँ हूँ तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े? नहीं विंग, तुम इस समय कमज़ोर नहीं हो सकते। तुम्हें ज़रा सा भी उस इंसान को, उस अल्फ़ा को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अगर फिर से तुम अपने गोल से भटके के फिर से तुमने अपने दिमाग में कोई और बात डाली तो तुम उसी जगह आके खड़े हो जाओगे जहाँ तुम आज से कुछ दिन पहले थे। तुम्हें याद रखना है कि तुम अब अपने अलावा किसी और को पहले की तरह इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। और ये बोलने के बाद भी अब गुस्से में ही अपना फ़ोन जूसे लेकर वो वांग जी को कॉल करने वाला था फेंक के बेड आराम से बेड पे लेट के आंखें बंद कर लेता है। कोशिश करता है कि वो सो सके। सोना थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी देर तक विंग को नींद भी नहीं आती, लेकिन हाँ विंग पूरे टाइम अपने आप को मनाता रहता है। एकदम से इंसान अपने आप को पूरी तरह से तो नहीं बदल सकता, धीरे धीरे ही सही, पर विंग अपने आप को बदल देगा। वो धीरे धीरे अब वांग जी के बारे में बिल्कुल फिक्र करनी बंद कर देगा। आधी तो उसने करनी शुरू कर दी है और अब आधी और भी कम हो जाएगी। यही सोच के विंग को फाइनली नींद आ जाती है। वहीं मेंशन से निकलने के बाद लैन हुई और लान शिचन बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा गुस्सा है
गुस्सा क्योंकि वांग जी उन इस तरीके से कहाँ है उन्हें नहीं पता, और गुस्सा इस वजह से भी क्योंकि विंग ने उनकी आज बेइज्जती की, परेशान इस वजह से कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो उन्हें समझ ना आ रहा हो। यही बातें वो दोनों सोचते हुए लैंड मेंशन पहुंचते हैं। यहाँ पे कुरैन बड़े मजे से अपना एक होता है ना, रात में सोने से पहले कुछ लोग टी पीना पसंद करते हैं, उसी तरह से अपनी नॉर्मल सी टी पीते हुए अपने डाइनिंग एरिया में थे। जब वो देखते हैं कि दर दर करके ये तीनों कहीं से आ रहे हैं, जिसे देखकर अब कुरैन अपने टी के कप को नीचे रखते हैं और लैनवी को तंग करते हुए कहते हैं, कोई इंसान इतना बीमार था कि 3 दिन से उससे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था, और आज वो हॉस्पिटल से क्या डिस्चार्ज हुआ, इतना पावर में आ गया कि वो एकदम से पूरे के पूरे चाइना में लोगों के घरों में घूमने जा रहा है। इस बात पे अब लैन हुई जो जानती है कि कुरैन उसे ताना मार रहे हैं, गुस्से में कुरैन को देखती हैं और बोलती है कि मैं एक मदर हूँ, मैं अपने अजान से नहीं मिल पा रही, मेरा अजान कहाँ है मुझे नहीं पता। ये बात सोच के कहीं मेरे अजान के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, मेरे अंदर मेरी बीमारी, मेरा सब कुछ दूर चला गया, मुझे अपनी बीमारी कैसे दिख सकती है जब मेरा बच्चा ठीक ना हो। तुम्हें किसने कहा कि वांग जी ठीक नहीं है? वांग जी शुयांग के साथ है, शुयांग ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। और हाँ, तुम दोनों ने वांग जी के फ़ोन पर लगातार कॉल किया, लेकिन एक बार भी उसके असिस्टेंट से नहीं पूछा। दूसरी बात, तुम्हें अगर वांग जी नहीं मिल रहा था तो तुम सीधा विंग से लड़ने चले गए। सच्चाई तो ये है कि तुम दोनों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तुम्हारी वो कठपुतली जो तुम दोनों के इशारों पे नाचा करता था, एक भाई बनकर और एक बेटा बनकर तुम्हारे लिए अपनी जान छिड़क देता था, वो अब अपनी जिंदगी खुद जीने लगा है। तुम दोनों को फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की है कि तुम अब वांग जी की लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। उस फ्रस्ट्रेशन को और उस कंट्रोल को केयर का नाम देने का मेरे सामने दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरैन अब एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं। शिचैन जो अब तक चुप थे वो भी एकदम बोलते हैं, अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं? मदर सचमुच में वांग जी के लिए परेशान है और मैं भी, क्योंकि वो मेरा भाई है, और आप इस तरीके से हमारी केयर को हमारा दिखावा कह रहे हैं। तुम चुप रहो शिचैन, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम इतना बदल गए हो। एक टाइम था जब तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब तुम्हें अपनी और अपनी खुशियों के आगे किसी और की खुशी और किसी और की फैमिली नहीं दिख रही है। तुम्हें क्या लगता है जिस तरीके से तुम अपने भाई की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो वो एक अच्छे भाई की निशानी है, वो एक भाई की केयर है? तुम्हें क्या लग रहा है जिस तरीके से तुम वांग जी और विंग के बीच में अपनी सिस्टर इन लॉ को ला रहे हो वो एक अच्छी चीज है? विंग वांग जी का ओमेगा है, वांग जी ने विंग को मार्क किया है और तुम अच्छे से जानते हो कि इसका मतलब ये है कि वांग जी उसके साथ रहना चाहता है। सोचो शिचैन, कल तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगे? कल तुम्हारा अल्फा तुम्हें इंपॉर्टेंस ना देकर किसी और ओमेगा को इंपॉर्टेंस दे, कल तुम्हारा अल्फा तुम्हें इग्नोर करे और किसी और ओमेगा के साथ घूमे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम जो कर रहे हो ना वांग जी की लाइफ में, उसके बाद तुम एक केयर और एक अच्छे भाई के ये नाटक मत करो मेरे आगे। कहीं ना कहीं शिचैन के ऊपर अब कुरैन को गुस्सा आ गया। वो पहले शिचैन को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब शिचैन आगे बढ़ के उनसे तेज आवाज में बोला तो शिचैन के ऊपर भी अब कुरैन ने कोई कंट्रोल नहीं करा। वो अपने मन की सारी बातें शिचैन को बोल बैठे। वह शिचैन एकदम से अपने अंकल की तरफ शॉकिंगली देख रहा है। उसके अंकल ने जो आज बात बोली कहीं ना कहीं शिचैन के एकदम से दिल पे आके लगी। शिचैन सचमुच में अपने भाई की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, इस चीज़ को वो डिनाई भी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है कि वो ही है जो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ वांग जी को बार बार भेजता है, और ये बात वो किसी से छुपाने की कितनी कोशिश करे पर छुपा नहीं सकता है, और कुरैन से तो बिल्कुल भी नहीं। अब कुरैन बिल्कुल लैन हुई और शिचैन के सामने खड़े होकर बोलते हैं, तुम दोनों जितना कंट्रोल वांग जी को कर सकते थे तुम दोनों ने करा। तुम दोनों ने उसकी लाइफ को जितना अपने अंडर करके अपना उसका फ़ायदा उठा सकते थे वो तुम दोनों ने उठा चुके हो। लेकिन अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं और बहुत जल्दी तुम दोनों को ये चीज़ खुद महसूस भी होगी। और ये बोलने के बाद अब कुरैन अपने सोने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इन दोनों से और बात नहीं करनी। वहीं शिचैन कुरैन की बात सुनने के बाद अपने ही शौक में था। आज उसे एक ऐसा आईना या एक ऐसा सच कुरैन बता के चले गए
जो बहुत दिन से वो जानकर भी नहीं देखना चाहता था। होता है ना, आप कोई काम गलत करते जाते हो बस उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप गलत हो। वही काम शिचैन के साथ हो रहा था। शिचैन को पता था कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा गलत तो है, पर वो भी उस चीज को छुपा रहे थे। ये वो सोच के कि वैसे भी वांगजी और विंग की शादी तो सिर्फ एक बदले के लिए है, तो वो कैसे गलत है। लेकिन आज जब ये बात एकदम से कुरैन ने याद दिलाई कि अगर ये सिर्फ बदले की शादी होती तो वांगजी क्यों विंग को मार्क करता। वो मार्क्ड है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के मेट बन चुके हैं, लाइफ टाइम के मेट। मार्क्ड ओमेगा या अल्फा एक दूसरे को अपनी सिंसियरिटी या ये चीज दिखाने के लिए करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ही लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वांगजी विंग को ये साथ शायद लाइफ टाइम रहना चाहता था, तभी तो उसने विंग को मार्क किया, वरना वो विंग को मार्क क्यों करता। ये सिर्फ बदले की शादी होती तो कभी विंग को मार्क करता ही नहीं। कहीं ना कहीं ये बात अब कुरैन के कहने के बाद शिचैन के दिमाग में भी घूम रही है। वहीं शिचैन भी आंट मुझे लेट हो रहा है बोलकर वहाँ रुक नहीं पाते और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं अपने घर के लिए, यानी नी मैंशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ लैंड हुई अब शॉकिंगली बीचों बीच खड़ी है। शुशे तो उनके साथ लैंड मेंशन आया नहीं था, क्योंकि लैंड मेंशन में शुशे रहता नहीं है, कुरैन को पसंद नहीं है। इससे शुशे पास में जहाँ वो उसका छोटा सा घर कह लो या क्वार्टर कह लो या एक तरह से अपार्टमेंट कह लो, वहाँ पे जाके रह चला गया था मेंशन में। तो सिर्फ यही दोनों थे, रान शिचैन और लैंड हुई। तो इसी वजह से अब शिचैन के यहाँ से जाने के बाद लैंड हुई इस हॉल में बीचों बीच खड़ी है और अब वो गुस्से में चारों तरफ देखते हुए अब एक फ्लावर वॉश जो पास में खड़ा था उसे जोर से धक्का मार के नीचे गिरा देती है और बोलती है ये क्या हो रहा है। क्या क्या सचमुच में सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये कुरैन क्या बोल रहा है। क्या मतलब कुछ टाइम में सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा जब तक मैं चाहती हूँ। मैं कुछ बदलने नहीं दूंगी। सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी इस बदले के लिए, उस विचार से को ये महसूस करवाने के लिए कि उसने मेरे प्यार को ठुकराया था। उसने मुझसे प्यार के वादे कर उस चांसे ने उस चांसे से शादी कर ली थी। उसे इस गलती की सजा तो मैं जरूर दूंगी। मैं इस तरीके से हार नहीं सकती। मैं नहीं हार सकती। मैंने सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही सोचा था और सब कुछ बिल्कुल ऐसा भी किया था जैसा मैं चाहती थी। तो चीजें क्यों बदल रही है। कौन है जो सब कुछ बदल रहा है। ऐसा क्या हुआ है जो मुझे दिख नहीं रहा है या दिखकर भी मुझे अनदिखा लग रहा है। ऐसा क्या हुआ है। अब कहीं ना कहीं लैनी चीजें समझने की कोशिश कर रही है। उसका वो एटीट्यूड, घमंड और वो होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस कि उसे तो पता है सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा था, वो अचानक से उसके हाथों से बाहर जा रहा है तो वो थोड़ा परेशान है, घबराई भी है। लेकिन अब चीजें सचमुच में बदल चुकी हैं। जैसे सबसे बड़ा बदलाव तो अब जो हुआ है वो हुआ है विंग और वांगजी की लाइफ में। विंग एक नई मॉर्निंग के साथ उठा है, एक ऐसी मॉर्निंग जो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज विंग पहली बार उसके पास वांगजी का ना सोने की वजह से बिल्कुल अपसेट नहीं है। वो तो बहुत खुश है। वो फ्रीली उठता है, फिर अपनी एक तरह से वॉच को देखता है जिसमें इस समय 11 बज रहे हैं। फिर वो बड़े आराम से अंगड़ाई लेते हुए अपने सर्वेंट को उसकी फेवरेट मॉर्निंग कॉफ़ी का ऑर्डर देता है और बड़े आराम से इंजॉय करता हुआ, चिल करता हुआ अपनी कॉफ़ी पीते हुए वो आराम से अपने सोफे पे नीचे बैठा हुआ था, जब अचानक से मेंशन के अंदर फिर से कुछ लोग आते हैं जो कल की तरह आज फिर गुस्से में है, जिनकी आवाज़ सुनते ही विंग एकदम से खुद के खड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर से उसके मेंशन में कोई आ रहा है तो उसके कदमों की आवाज़ से तो देखता है कि सामने जो है वो दोनों गुस्से में से घूर रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि जांगचेन और मैडम यू हैं, जो गुस्से में विंग को देख के बोले, विंग कहाँ है तुम्हारा फोन। सुबह से हम कितना फोन कर रहे हैं तुम्हें। आंट वो मैं रात में चार्जिंग पे लगाना भूल गया, अभी भी लगाया। मैं अभी भी देखता। क्या मतलब अभी भी देखते। तुमने कल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आज सुबह रिपोर्टिंग करनी थी, लेकिन तुम यहाँ पे आराम से घर पे बैठ के कॉफी पी रहे हो। तुम्हें पता है मैंने कितनी तैयारी की थी, कितने सारे लोग वहाँ पे थे जो तुम्हारा वेट कर रहे थे, लेकिन तुम एक नंबर के आलसी यहाँ पे सोफे पे बैठे हो। मैडम यू गुस्सा करते बोलते इसे एकदम से पाउटी से फेस बंद कर। आप भी जंचा के साथ रह के जंचा जैसे हो गए हो। आप मुझे क्यों डांट रहे हो। तो मैं क्या करूँ विंग, तुझे प्यार करूँ, तुझे प्यार से ओले मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा 11 बजे क्यों उठा है और 2 बजे उठता। ओले मेरा प्यारा बच्चा कॉफी क्यों पी रहा है, बेटा पूरा ब्रेकफास्ट कर, ऐसे बोलूँ। अरे
तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई हूँ और तुम ऐसे अनप्रोफेशनली बिहेव करोगे। कल से मुझे टाइम पे तुम एजेंसी में चाहिए। कल से तुम एक्स्ट्रा टाइम टेबल फॉलो करोगे। वहीं भी एकदम से जो कॉफी पी रहा था वो एकदम से जोर से कॉफी सटक कर क्या मैं टाइम टेबल आंट ये आप क्या कह रहे हो? मैं टाइम टेबल पे ऐसे क्यों हो सकता हूँ? मैं वी भूषण हूँ। टाइम टेबल और वी भूषण का कोई साथ नहीं है। अब है क्योंकि तुम सिर्फ वी भूषण नहीं बल्कि एक एक्टर हो। एक्टर की लाइफ बहुत डिसिप्लिन वाली होती है। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक्टर ऐसी फोटोग्राफ्स खींचना या एक अय्याशी की जिंदगी जीते हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता वो कितना हार्डवर्क करते हैं, कितना कम सोते हैं, कितना अपने आप को मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तुम उनमें से कुछ नहीं हो। और सबसे ज्यादा तो मुझे इसी चीज की टेंशन है, इस खूबसूरत चेहरे और एक्टिंग को छोड़ के तुम्हारे पास एक्टर वाली कोई क्वालिटी नहीं है जो मुझे तुम्हारे अंदर डालनी है। इसलिए तुम चल रेडी हो और मेरे साथ एजेंसी चलो। क्या आज? पर आपने तो कहा था ना 2-3 दिन बाद। नहीं, चलो विंग के ऊपर चिल्लाती हुई मैडम यू उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए ले जाने लगती है। ये जा रहा विंग। पर आंट अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। आंट रुक ना। आंट अभी तो मैं सिर्फ उठा हूँ। आंट हम कल से शुरू करते ना। बेचारा कहता रहता है। पर आंट यू कोई सुनने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जबरदस्ती विंग को खींचते हुए एजेंसी ले जाती है। वहाँ पे वो विंग को सबसे पहले बैठा के उसके लिए जो एक नया मैनेजर या ये कह दीजिए असिस्टेंट उसके लिए सेलेक्ट किया है उससे विंग को मिलवाती है। विंग, इनसे मिलो। इनका नाम शाओ शिनचैन है। ये बहुत फेमस है, तुम्हें पता है। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े एक्टर्स और इनसे इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। एक टाइम था जब शाओ शिनचैन हमारी इंडियन इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था और मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता था। 14 साल की कम उम्र से ये इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और आप बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट रखते हैं। मुझे लगता है ये तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। ओमेगा होने के साथ साथ ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन पर्सन है। कहीं ना कहीं मैडम यू ने एक ओमेगा ही विंग के लिए असिस्टेंट रखा है जिससे विंग को भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे। वहीं शाओ शिनचैन विंग से फर्स्ट टाइम में मिलता है। विंग जो अभी तो बहुत ज़्यादा घर पे नाटक कर रहा था, लेकिन जब से वो एजेंसी में आया है बहुत प्रोफेशनली सबसे मिल रहा है और वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी एक होता है ना प्रोफेशनली और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी पार्टीज़ में वो जाता है। उसे आइडिया है कि पब्लिकली कैसे गैदरिंग में बिहेव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मिलना चाहिए। उसे एक होता है ना ऑरा उसका इस टाइप का है कि उसे पता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। इसलिए वो बहुत अच्छे से शाओ शिनचैन से मिलता है। शाओ शिनचैन से भी को भी विंग से मिलकर काफ़ी खुशी होती है। शाओ शिनचैन और विंग आपस में बात ही कर रहे थे जब उनकी एजेंसी में एक बहुत बड़े पर्सन की एंट्री होती है जिसे देखकर विंग, मैडम यू और शाओ शिनचैन और जांग चैन सारे शॉक हैं। एक हैंडसम सा स्ट्रॉन्ग सा अल्फा आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे एक लंबी सी टीम चल रही है जिसमें बहुत सारे फेमस लोग हैं। चाइना के टॉप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, चाइना के टॉप फोटोग्राफर, चाइना के टॉप एजेंसी के लोग इस समय इतने सारे बेस्ट और अपनी फील्ड के टॉप लोग एक साथ एक जगह आ रहे हैं। ये देखकर सब शॉक है। और आज का पार्ट यही रुकता है, कौन है ये अल्फा और क्यों इतने सारे फेमस लोगों को और अपनी फील्ड के बेस्ट लोगों को लेकर एजेंसी में आए हैं, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है ये अल्फा। और कल का पार्ट भी मैं बड़ा बनाऊंगी क्योंकि कल का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के पार्ट में आपको सारी पास्ट की स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी और इसके अलावा मैं अभी स्टोरी के थोड़े बड़े बड़े पार्ट ही लाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी को खींचना नहीं चाह रही हूँ। स्टोरी का मतलब ऐसा नहीं है मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी पार्ट, बट मैं लंबे लंबे पार्ट बनाऊंगी। स्पीड वही रहेगी, एक्सप्लेनेशन का तरीका वही रहेगा, बट पार्ट लंबे लंबे आएंगे ताकि हम स्टोरी जल्दी फिनिश कर सकें। आई होप आपको मेरा फैन पिक्चर अच्छी लगे। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका भी आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, यानी मेरी ओरिजिनल वॉइस के साथ जो मैं वीडियो लाने की सोच रही हूँ फॉर माई स्पेशल मेंबरशिप लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना, बाय।